जानना चाहेंगे आपके आउटफिट के बारे में, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे रोहित वर्मा के साथ इस आउटफिट को पहनने के बाद? जी, आउटफिट के पहनने के बाद तो बात की बात है, बट रोहित वर्मा के साथ काम करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। आई लिव इन दुबई, मुझे वहाँ से पता चला जब आई एम गोइंग टू वर्क विद हिम, इट्स रियली स्टनिंग। एंड इनके आउटफिट में I was never thinking that I want to get married, but after wearing this I feel like now I want to get married so I can wear his outfit in my marriage, you know. But it's really stunning, amazing collection, and he's a great man to work with it. जब आपने अपना आउटफिट देखा तो कुछ सजेशन आपने शेयर किए, कुछ आइडियाज़ शेयर किए, कुछ और भी होना चाहिए, ऐसा कुछ पूछा आपने, कुछ बताया? सजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा बेहतरीन कलेक्शन, ऊपर से ज्वेलरी एंड यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स, इट्स रियली इट मेक्स इट सो परफेक्ट, सो फ्लॉलेस दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सजेशन, यू नो। हम जानना चाहेंगे, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं आज, और ये जो चॉइस थी, आपने उसको पहनने से पहले आपने अपना आउटफिट देखा हुआ था या आपने कुछ पूछा या बताया उनको इस आउटफिट के बारे में, या पूछा इसके बारे में कैसे क्या, तो क्या क्या रहा है पूरा एक्सपीरियंस? जी, पहले दिन से जब से मैंने रोहित वर्मा के साथ काम किया है, मेरे करियर की शुरुआत की है, तब से इनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे से फिट आते हैं। तो वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक मॉडल को भी अच्छा लगता है जब वो खुद खूबसूरत लगे। तो इनके कपड़े देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मेरी एंग्जाइटी रहती है कि व्हाट इज़ द न्यू कलेक्शन इस टाइम, इस बार क्या होगा, और मैं भी बहुत उत्सुक रहती हूँ इस बात को देखने के लिए कि मैं अब कैसे लगूंगी, ताकि मेरे भी पोर्टफोलियो में, कलेक्शन में नए नए फोटोज़ आए और मैं भी अलग अलग तरह से दिखूँ और अपने आप को मार्केट कर सकूँ। तो आई वुड जस्ट से रोहित वर्मा इज़ one stop shop when it comes to weddings, celebrations, when you need to look gorgeous, just come here. क्योंकि आपने जैसा बताया कि रोहित वर्मा आपको अच्छे से जानते हैं, तो इसका असर दिखता है आउटफिट्स के ऊपर, या आपने कुछ आइडिया शेयर करती हैं कि आपका वो वाला कलेक्शन बहुत अच्छा था, कुछ वैसे भी दोबारा चाहिए? वेल, एज अ दोस्त वो कभी कभी सलाह मशवरा पूछते हैं, रिएक्शन देते हैं, बट वो खुद ही इतने टैलेंटेड है कि हम उनको क्या बताएंगे। इनफैक्ट वो जो बनाते हैं उससे हमको सीखने को मिलता है, तो यही सीख हम अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ वेरी क्रिएटिव। एक इनबॉर्न टैलेंट जो होता है इंसान में, आई थिंक ही इज़ गॉड गिफ्टेड। तो कभी कभी मैं कोशिश भी करती हूँ पर्सनली, जो मैं बताऊँगी आज, कि मैं इनकी कुछ स्टाइलें कॉपी कर लूँ पर्सनल लाइफ में, बट नहीं हो पाता। ये मैं आज मानूंगी क्योंकि इट्स ही इज़ ब्लेस्ड। तो कुछ लोगों को जो भगवान की देन है, आई थिंक वो दिख कर आता है, तो उन्हीं से वो लिया हुआ अच्छा है। तो आपसे मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं बस उसको बोलती हूँ मुझे ये कलर्स पे चाहिए, ये पैलेट मुझे पसंद है, जो तुम दे दो, बस फिर उन पे छोड़ देती हूँ। जी रोहित, इतने क्वेश्चंस किए, लेकिन ये आपके जो संगीत साथी हैं ये आपकी तारीफ़ ही कर रहे हैं और ये बिल्कुल कहते हैं कि हम क्या सजेस्ट करें, तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स प्रियंका एंड बंटी। आई थिंक सो एवरी डिज़ाइनर्स, हर डिज़ाइनर हमारे कंट्री में बहुत क्रिएटिव है, नॉट ओनली मी। मैं बहुत से डिज़ाइनर्स का नाम लूँगा जिनका मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, लाइक आई लाइक अंजू मोदीज़ कलेक्शन अ लॉट। तो आई थिंक सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ और हमारे कंट्री में इतने सारे टैलेंटेड डिज़ाइनर्स हैं। बट आई थिंक अगर हम लोग एक हो जाएं तो आई थिंक सो विल बी इन द नंबर 1 इन द वर्ल्ड पोजीशन लाइक मिलान एंड पेरिस। बट यू नो लाइक सब लोग अपने अपनी यूनिक कलेक्शन लॉन्च करते हैं, तो मैं साल में 4 कलेक्शन लॉन्च करता हूँ। और मैं हमेशा देखता हूँ कि जो मेरे कलेक्शन है जो एक मिडिल क्लास फैमिली भी एफोर्ड कर सके, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनाता हूँ। तो आई थिंक सो आई वांट टू बी रीच टू मैसेस, ओके। एंड उसी को मैं ध्यान में रखते हुए कि हर इंसान का सपना होता है कि वो एक डिज़ाइनर आउटफिट पहने अपनी शादी में, तो ऐसा नहीं हो कि उनको इतना बहुत महंगा लगे कलेक्शन, वो एफोर्ड ना कर पाए। तो मैं हर चीज़ को ध्यान में रखता हूँ। तो पहले आप डिज़ाइन करते हैं या पहले दिमाग में चलता है कि ये डिज़ाइन, ये मॉडल होगा मेरा, उसको ये पहनाऊंगा? नहीं, मैं सिर्फ डिज़ाइन करता हूँ। और डेफिनेटली क्या कहते हैं कि जब मैं अपना कलेक्शन शूट करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, तो आई थिंक सो वो इतने ब्यूटीफुली कैरी करते हैं मेरे क्लोथ्स को, जैसे प्रियंका कैरी कर रही हैं मेरी कुटौर साड़ी को। तो आई थिंक सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं किसी भी रंग या भाषा या लोगों को ध्यान में रख के नहीं निर्माण करता हूँ कपड़ों के। हर टाइप के लोगों के लिए मैं डिज़ाइन करता हूँ, भले वो मोटी औरत हो या पतली हो या बहुत स्किनी हो या वो बहुत मोटे इंसान हो, तो मैं सबको ध्यान में रख के डिज़ाइन करता हूँ। तो सिर्फ प्रेजेस ही मिलते हैं कि क्रिटिसिज्म भी मिलता है आपको? कभी भी क्रिटिसाइज भी लोग कर देते हैं, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली अगर आप मेरे स्टोर में आएंगे तो एक जो हाई सोसाइटी वुमेन होगी, जो हाई फैशन कपड़े पहनेगी, पर जो औरत होगी जो मिडिल क्लास है, जो मारवाड़ी फैमिली को है, जो कंजर्वेटिव है, वो भी कपड़े मिलते हैं। तो कभी कभी कलेक्शन क्लैश हो जाता है। तो जब अगर वो थोड़ा हाई सोसाइटी आ जाए उनको ये कलेक्शन नहीं अच्छा लगता, तो कभी ये थोड़े से कंजर्वेटिव आ जाए उनको वो कलेक्शन नहीं लगता। तो क्योंकि मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ क्लाइंट्स को यहाँ पे, ओके, अनुपमा अटेंड करती है मेरे स्टोर पे, सो आई थिंक हम बहुत पर्सनल टच रहते हैं और बहुत उनको कन्फर्ट कराते हैं। जी रोहित, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसे बताया कि मिडिल क्लास फैमिली भी अलाउड है आपके शोरूम में, तो कुछ बार्गेनिंग वगैरह होती है?
करते हैं कुछ लोग? जो करते हैं तो दे भी देते हैं, यू नो। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मांगते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो मैं ये अपने शौक के लिए करता हूँ, यू नो। लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद है सर पे कि मैं, बहुत से कम लोग होते हैं जिनको वो भगवान वो ग्रांट कर जो उनको खुशी हुए। वैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैंने लोग किसी को इंजीनियर बनना है, यू नो, पर वो किसी और लाइन पर चला जाता है, तो लोग बहुत कम ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको जो उनकी जो ड्रीम होती है, उनकी हॉबी होती है, जो वो उनका प्रोफेशनल बन जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो आई थिंक सो मनी इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक मैक्सिमम लोग रोहित वर्मा पहने, उसमें मेरे को ज़्यादा खुशी होती है। जब भी आप बेस्ट डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला वो किसको दिखाते हैं आप? मैं तो अपने आप को ही पहन के दिखाता हूँ पहले, जो मैं हर कपड़ा अपने में ट्राई करता हूँ, अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ। एक ब्राइड का सपना होता है, उसकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है कि जब वो दुल्हन बनती है, तो मैं सोचूंगा उसके इमोशंस कैसे इस कपड़े पे आएंगे। तो आई थिंक वो सब वर्कआउट होके एक चीज़ अच्छी बन जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपने उसको पूछा, बट मैं कहूँगी रोहित का दिल बहुत बड़ा है, ही दरिया दिल जिसको कहते हैं, और वो इतना इमोशनल है, तो उसको अगर दो चार कोई मीठी मीठी बातें बता दे तो वैसे खुश होके उसको कपड़ा फ्री भी दे दे। Exactly. तो ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दैट। एंड इसकी एक चीज़ मैंने देखी, ही इज़ सो इंटेलिजेंट। हम नॉर्मल लाइफ में इतना ऑब्जर्व नहीं करते, बट एक पारखी की जो नज़र होती है, ये हर चीज़ को नोटिस करते रहता है। तो हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, तो उन सब चीज़ों से इसने इतना इंस्पिरेशन लिया है। तो आई थिंक ही ब्लेंड्स इट ऑल सो वेल एंड मेक्स सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो हर किसी को पसंद आता है। आई थिंक ये चीज़ वो नहीं जानते, बट ये एज अ फ्रेंड मैंने उनको नोटिस किया देखते हुए। तो आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, ब्रेन्स एंड इंटेलिजेंस, एवरीथिंग पुट टुगेदर। जैसा कि आपने कहा ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, तो रोहित ने तो अपना वॉशरूम भी डिज़ाइन कर रखा है। बिल्कुल, ये वॉशरूम मैंने भी देखा था। मैंने उनसे पूछा भी ये तुमने कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो मैं भी हर बार सवाल करती हूँ और उनकी हर चीज़ को मैं बारीकी से देखती रहती हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं अपने लाइफ में थोड़ा तो इनसे इंस्पायर होकर कुछ तो रंगत रौनक लिया। तो We would like to know your experiences with Rohit Verma. Okay, Well, working with Rohit Verma is such an honor. He makes me feel so comfortable, and wearing these things make me feel royal. And you know, in the Australian weddings, it's, you know, wear white or you wear black. Here, it's just so bright and happy, and it just makes such a nice atmosphere. And that's how it feels like working with Rohit. You know, it's just very happy and very comfortable, and I just feel so special. You know? thank you so much. थैंक यू Thank सो you. मच डॉक्टर। राखी लुकिंग स्टनिंग, यू नो, अमरपाली की याद दिला रही हैं आप। आज पूरी थीम के बारे में जानना चाहूँगा, और रोहित ने क्या पहले डिस्कशन भी किया था, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट डिज़ाइनर रोहित वर्मा को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है ये, और जब उन्होंने मुझे कहा कि हमें ऐसा पूरा ब्राइडल शूट करना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई। मैंने कहा रोहित वर्मा के कॉस्ट्यूम मैं पहनूंगी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। और मुझे इनके जो लहंगा चोली, ब्राइडल वेयर, गाउन, साड़ीज़ जो है मुझे बहुत पसंद है। इनका कलेक्शन इज़ अमेजिंग। मैं नहीं रहती हूँ इनके कलेक्शन। मैं एक सिंपल राखी सावंत हूँ, और मुझे डिवा कहते बना देते हैं रोहित के कॉस्ट्यूम। आप मुझे देख रहे हैं, पूरा मेरा मेकओवर किया है रोहित ने। आई लुक सो डिफरेंट, एकदम ब्राइडल एंड अमेजिंग collection. Okay, you know, Rohit, the moment we see her, it reminds us of Amarpali. You know, she looking stunning. You know, even her costume, jewelry, you know, accessories looking stunning. So this entire collection is derived from Radha Ashtami. So this is my Radha Vrindavan collection. I have recently launched my Tulsi collection in Lions Club Gold Award, and this is one of the outfits she is sporting Rakhi today, and I think she's looking stunning. I think so. Rakhi has got a very, very charismatic personality, and think she's a woman which she's very unapologetic woman, and she's bold, she's sexy. So I think so. Nobody could look bold as Radha like this. So I think she was the ideal place to shoot for this collection. Okay, what's the theme of current collection? You know, it's something related to 26 January, which is Yes, so that's the reason we have got green over here, we've got white over January का जो हमारा Republic Day है. I think so this collection also inspired by that, and we trying to depict the Indian elements to it with the tricolors of, like you can see, orange and green in the jewelry, the little bit of ivory over here. So just depicting 26 January. Okay, राखी, आप क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी और कहीं रोहित चीजें नजर आती हैं, नो, आपकी ज्वेलरी? बिल्कुल रोहित, मैं फर्स्ट पूरा फैशन डिज़ाइन में कदम रखा है, और पहली बार ही इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट डिज़ाइनर। तो उन्होंने 26 जनवरी के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि लिटिल बिट ऑफ गोल्ड में ग्रीन है, ऑरेंजेस है,
यू नो वाइट है। हाँ लहंगा है, बहुत सारे बीट्स है, तो एक नया स्टाइल में एक मुझे प्रेजेंट किया है पूरा, बहुत ही अमेजिंग ये स्टाइल है एंड आई फील वेरी नाइस। मैं जितनी बोल्ड हूँ मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एकदम बोल्ड वुमेन एंड एकदम हिंदुस्तान की एक लक्ष्मण रेखा को दिखाते हुए, एक उसकी हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करते हुए एकदम मुझे वाओ अमेजिंग मुझे बना दिया है उन्होंने। दैट्स लुक्स, मैं ऐसी कभी थी नहीं, तो इन्होंने मुझे एकदम मेरा डिफरेंट अवतार किया है। Okay, tell us about working with stunning, Thank you very much. I've come from Australia, and of course I know about Rohit Varma in Australia, and he asked to work with me, and it's such an honour. To wear such clothes is such an honour, and I see about all these clothes in Australia, the Hindi weddings, and to wear it is amazing, and I feel very royal and very nice. Yeah. What do you say about Rakhi Sawant? She is one of the most famous personality here in Bollywood. Yeah, I know, and it's such an honour to work alongside her, and just to get the photo next to her is an absolute honour. And I look forward to showing all my family and friends back in Australia. Okay, राखी, क्या आप अपने आप को 21वीं सदी की अमरपाली 21वीं सदी की आम्रपाली मानती? मैं आज की आम्रपाली हूँ। बिल्कुल, हर कोई द्रौपदी बनना चाहता है, सीता बनना चाहता है, मैं आज की आम्रपाली हूँ। Okay, राखी, what's happening on professional front और क्या हो रहा है? What's there in the pipeline? सब कुछ है, फिल्म है, वीडियोस हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब लेकिन आज का मेरा पूरा डे सिर्फ रोहित वर्मा के लिए है। ओके, 26 जनवरी किस तरह से आप बनाती हैं? 26 जनवरी देश का संविधान रखा गया था, आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? और अगर संविधान में कुछ बदलाव लाना चाहें तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे? कानून में कुछ बदलाव लाना चाहें? डेफिनेटली आई एम अ वुमेन, आई एम अ गर्ल, सो डेफिनेटली जो मोदी जी ने मुहिम छिड़ी है बेटी बचाओ की, तो ये हमें इस पे सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। डेफिनेटली भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एंड मैं हिंदुस्तान के लोगों से बस यही कह सकती हूँ कि बेटी बचाओ। ओके, इंडस्ट्री में मेल और फीमेल दोनों एक्ट्रेस की अगर मैं फीस की बात करूँ तो बहुत डिफर करती है। हालांकि एक एक्ट्रेस भी उतनी डिजर्विंग होती है जितना कि एक मेल एक्टर। तो क्या आप उस बारे में भी कुछ बदलाव लाना चाहेंगी कि उनकी भी फीस इक्वल टू हो एज पर द फीस? यस, the way we are getting paid, especially the actress and actor, why different mode of payment, See, I really don't know about the guys, for male how much they take. I know about me, like females के लिए तो definitely उनका hard work होता है, तो definitely मेल से ज़्यादा फीमेल को पेड होना चाहिए। Thank you so much.